नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई रितेश वेलकम यू ऑल टू जीके टुडे। तो 200 उत्कृष्ट प्रश्नों को संग्रह को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके समक्ष भाग 2 लेकर के आ रहा हूं। इससे पहले जिन लोगों ने भाग 1 को नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो पहले भाग 1 को जाकर के देखें। दिसंबर महीने में बिहार के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ये पूरा कंप्लीट जो बिहार करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है उन सारे एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। इन 200 उत्कृष्ट प्रश्नों के कुल 13 वीडियोस आएंगे और ये कंप्लीट सीरीज़, ये कंप्लीट जो बिहार करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है ये 66 बीपीएससी को स्पेशली टारगेट करके बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 2। इस वीडियो को मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है रितेश कुमार। इससे पहले कि मैं इस सीरीज़ को स्टार्ट करूँ, पिछले सेट 1 में मैंने एक सवाल पूछा था, आइए उसका रिवीजन कर लेते हैं। बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करने वाला बिहार देश के कौन से स्थान पर है। तो अभी हाल ही में बिहार ने बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना की है। तो पूरे देश के अंदर बिहार कौन से स्थान पे है इस स्टेशन की स्थापना करने में। पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएं। वीडियो के एंड में मैं इसका कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। बिहार के किस लड़की को कनाडा में एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया। सो विच गर्ल फ्रॉम बिहार वॉज मेड हाई कमिश्नर फॉर 1 डे इन कनाडा। तो ये बनाया गया बेबी कुमारी को। बेबी कुमारी को किस देश के लिए बनाया गया है? कनाडा के लिए। देखिए, आपसे सवाल रिवर्स में पूछा जा सकता है कि किस देश के लिए बेबी कुमारी को एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे। तो ये बनाया गया कनाडा के लिए। और किसके उपलक्ष्य में? ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में इन्हें एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया। देखिए, आप 3 चीज़ में कंफ्यूज मत करना। एक होता है आपका इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, एक आपका होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और एक आपका होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 11 अक्टूबर को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे आपका होता है 24 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका होता है 8 मार्च को। और अगर आपसे पूछे बेबी कुमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये करती हैं जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, जमुई डिस्ट्रिक्ट। और अभी जमुई न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि देखिए, अभी जो रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं विधानसभा का बिहार में 10 नवंबर 2020 को इसकी रिजल्ट आई है और यहाँ पे एनडीए जो है वो क्लियर गवर्नमेंट फॉर्म करती दिख रही है। और जमुई चुनावी क्षेत्र से जो यहाँ पे विजयी हुई हैं उनका नाम है श्रेयासी सिंह। इस नाम को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये पास्ट में कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है और इसी वजह से इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी नवाजा गया है। अर्जुना अवार्ड, ठीक है ना। और किसके लिए, किस क्षेत्र के लिए अर्जुना अवार्ड से श्रेयासी सिंह को नवाजा गया है? तो ये किया गया शूटिंग के लिए। तो अभी जमुई से जो एमएलए होंगी वो होंगी श्रेयासी सिंह फ्रॉम बीजेपी। प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ा सौर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, जो सबसे बड़ा सौर प्लांट स्थापित होगा इसका आंसर जानने से पहले हम लोग 2 बात को देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क और एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क जो है ये आपका है पावगड़ा में, इन तुमकुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क। इसकी कैपेसिटी कितनी है? सुपर 2050 मेगावाट। और इसी को शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ये फुली ऑपरेशनल हो चुका है, शक्ति स्थल। और दूसरा सवाल है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट, मतलब कि सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो ये है इन रेवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। और खैर, इस क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, प्रदेश के दरभंगा जिले में सबसे बड़ा सौर प्लांट स्थापित किया जाएगा और ये किया जाएगा 2 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे उत्पादन किया जाएगा। बिहार की किस झील के संरक्षण के लिए वेटलैंड मित्र समूह का गठन किया गया है? तो अभी हाल ही में वेटलैंड मित्र समूह नाम का एक गठन किया गया जिसके अंदर टोटल जो मेंबर्स हैं, टोटल सदस्य हैं वो है 25 मेंबर्स की सदस्य एक बनी है, जिसे जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वेटलैंड मित्र। और इनका काम क्या रहेगा? इनका काम रहेगा बरेला झील की संरक्षण करना। आज के डेट में डेवलपमेंट के कारण जो भी आपका विकास हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसके कारण जो वेटलैंड्स हैं इंडिया में उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसकी संरक्षण के लिए, बरेला झील के संरक्षण के लिए इस वेटलैंड मित्र समूह का गठन किया गया है। और ये बरेला झील है कहाँ पे? ये है वैशाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वैशाली डिस्ट्रिक्ट। और अभी हाल ही में जो कन्वर झील है, कन्वर झील भी न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि इसे रामसार साइट इसे डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब कि रामसार स्थल इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसी के साथ पूरे इंडिया में आज के डेट में जो रामसार साइट्स हैं वो कुल मिला के हो गए 39। तो ये बात को भी आपको ध्यान में होना चाहिए। टोटल रामसार साइट्स इंडिया में कितने हो गए? 39। किस जिले के अंदर
कन्वर झील जो है वो बिहार के अंदर आता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। बिहार के किन जलाशयों को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया जाएगा? विच वाटर बॉडीज ऑफ बिहार विल बी डेवलप्ड एज इको टूरिज्म जोन? तो मुंडेश्वरी धाम, करकटगढ़, दुर्गावती जलाशय, ये तीनों जलाशयों को इको टूरिज्म जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये है कहाँ पर? ये तीनों ही कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के अंदर है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर ये तीनों जलाशय आते हैं, मुंडेश्वरी धाम, करकटगढ़ और दुर्गावती जलाशय। विश्व शांति स्तूप जिसने हाल ही में 50 वर्ष पूरे किए, ये कहाँ स्थित है? वेयर इज वर्ल्ड पीस स्तूपा विच रिसेंटली कंप्लीटेड 50 ईयर्स इज लोकेटेड? तो ये स्थित है राजगीर के अंदर। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद यहाँ पे आए थे और इसकी 50वीं वर्षगांठ को इनॉग्रेट किया था। और राजगीर की इंपॉर्टेंस बुद्धिज्म और जैनिज्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा है, आपको तो पता ही होगा। और यहाँ पर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, जो पहला बुद्ध परिषद है, यहीं पे हुआ था। किसके रीन में? तो ये हुआ था अजातशत्रु के रीन में। अजातशत्रु के रीन में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था। और सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? ये हुआ था वैशाली के अंदर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्रा के अंदर। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था, ये हुआ था कश्मीर के अंदर। ये सारी चीज़ें कि कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था और उस समय वहाँ पे शासन कौन कर रहा था, ये बात भी आपको ध्यान में होना चाहिए। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वॉज अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट? तो अभी हाल ही में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जिनको बनाया गया है, उनका नाम है संजय करोल। इन्हें अभी बिहार के गवर्नर फागू चौहान ने इन्हें शपथ दिलवाई। और अगर मैं पूछूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो शपथ दिलवाते हैं वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आप इंटर रिलेट कर सकते हैं कि सेंटर के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो सीजीआई को शपथ दिलवाते हैं, और स्टेट के अंदर जो गवर्नर है वो चीफ जस्टिस, जो मुख्य न्यायाधीश है स्टेट के अंदर, उसको वो शपथ दिलवाते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति ने नेशनल सर्विस स्कीम से अनीसा को सम्मानित किया है। अनीसा को नेशनल सर्विस स्कीम मतलब कि राष्ट्रीय सेवा योजना से सम्मानित किया है। किस क्षेत्र में? पोलियो मिटाओ अभियान से बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, रक्तदान करना, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र में अनीसा ने बहुत शानदार काम किया था। और इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें सर्वोच्च सम्मान नेशनल सर्विस स्कीम मतलब कि राष्ट्रीय सेवा योजना से नवाजा गया है। भारतीय रेलवे द्वारा भारत का नंबर 1 ग्रीन स्टेशन किसे चुना गया है? सो हु हैज बीन चूजन एज इंडियाज नंबर 1 ग्रीन स्टेशन बाय इंडियन रेलवेज? सो इट इज नन अदर देन राजेंद्र नगर टर्मिनल। राजेंद्र नगर टर्मिनल को भारत का नंबर 1 ग्रीन स्टेशन चुना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन किया है। और राजेंद्र नगर टर्मिनल किस जोन के अंदर आता है? देखिए, एज ऑफ नाउ इंडिया में जो पहले जोन्स थे वो थे 17, लेकिन बाद में एक जोन और जुड़ गया, वो है सदर्न कोस्ट रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। तो आज के डेट में जो टोटल जोन्स है रेलवे के अंदर वो है 18 जोन। और राजेंद्र नगर टर्मिनल जो है वो ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, जिसका मुख्यालय है हाजीपुर। बिहार में 203 मिलियन टन कोयले के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में 203 मिलियन टन कोयले के भंडार भागलपुर से प्राप्त हुए हैं, भागलपुर से। और कोयले का जो उत्खनन ये जो है ये साल 2026 में स्टार्ट होगा। साल 2026 में कोयले का उत्खनन जो एक्सकवेशन है कोल का वो 2026 में स्टार्ट होगा। और इसमें लगभग हर साल 60 मिलियन टन कोयले का उत्खनन हो सकता है। और इस कोल उत्खनन की जो जिम्मेदारी दी गई है ये दी गई है बीसीसीएल को, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को। और भागलपुर से एक और चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन की भी स्थापना की गई है। बर्ड रिंगिंग एंड मॉनिटरिंग स्टेशन है क्या? ये मैंने सेट 1 बिहार करंट अफेयर सेट 1 में डिटेल में समझाया है, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। मैक्सिको में एक दिन के उच्चायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो मैंने अभी पिछले 2-3 स्लाइड में मैंने बताया था कि अभी इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के उपलक्ष्य में, जिसको कि हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में बेबी कुमारी को कनाडा में हाई कमिश्नर बनाया गया था। उसी तरह मैक्सिको में निक्की कुमारी को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मैक्सिको में निक्की कुमारी को एक दिन का उच्चायुक्त बनाया गया है। ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार। ग्रीन बजट है क्या? तो ग्रीन बजट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट कंजर्वेशन।
पर्यावरण संरक्षण के से रिलेटेड है ग्रीन बजट। और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अंश है वो है जल जीवन हरियाली स्कीम। जल जीवन हरियाली योजना इज ए मेजर स्कीम अंडर ग्रीन बजट। बजट 2020-21 के अनुसार बिहार के किस शहर में अंतर सिटी बस टर्मिनल मतलब कि इंटर सिटी बस टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है? तो यह रखा गया है पटना के लिए। पटना के लिए इंटर सिटी बस टर्मिनल का प्रस्ताव रखा गया है। और पटना से रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि बजट 2020-21 के अंदर पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए 155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 155 करोड़ रुपए पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए एलोकेट किए गए थे, आवंटित किए गए थे पटना। बजट 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक राशि किस विभाग को आवंटित किया गया? तो हाईएस्ट मैक्सिमम एलोकेशन जिस डिपार्टमेंट को मिला है वह है एजुकेशन सेक्टर। शिक्षा विभाग के अंदर हाईएस्ट 35,191 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगर टू बी एक्यूरेट कहूँ तो 35,191.05 करोड़ रुपीस आवंटित किए गए हैं। कहाँ? शिक्षा विभाग के अंदर सबसे हाईएस्ट। ऐतिहासिक कोइलवर पुल बिहार की किस नदी पर स्थित है? द हिस्टोरिक कोइलवर ब्रिज इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन। सोन नदी के किनारे यह स्थित है कोइलवर ब्रिज, और यह पूरे इंडिया की ओल्डेस्ट रेलवे ब्रिज है। ओल्डेस्ट रेलवे ब्रिज कौन है? कोइलवर ब्रिज। दूसरी चीज, इसको अन्य नाम से हम लोग जानते हैं अब्दुल बारी ब्रिज। अब्दुल बारी ब्रिज। और 156 साल पुराना ओल्डेस्ट रेलवे ब्रिज इज कोइलवर ब्रिज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सोन। बिहार के किस जिले में सैनिटरी पैड उत्पादन के लिए एक यूनिट की स्थापना की गई है? तो यह भोजपुर जिले के अंदर जगदीशपुर ब्लॉक ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, इसके अंदर एक इकाई की स्थापना की गई है। किसके लिए? सैनिटरी पैड उत्पादन के लिए। और इसका जो संचालन है वो कौन करेगा? वहाँ की महिला ग्राम प्रधान सुषमलता कुमारी वहाँ की जो महिला ग्राम प्रधान है, इसका ये संचालन करेगी, इसका ये प्रबंधन करेंगी। और इसको क्या नाम दिया गया है? इसका नाम होगा संगिनी सैनिटरी पैड्स। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में पूछा था। बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करने वाला बिहार देश के कौन से स्थान पर है? तो पूरे देश में देखिए यहाँ पे टोटल 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक, पूरे भारत में कौन से स्थान पे है? दूसरा, उत्तरी भारत में मतलब कि नॉर्थ इंडिया में कौन से स्थान पे है? और तीसरा, बिहार के अंदर कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो देखिए इंडिया के अंदर ये है 4th रैंक पे, क्योंकि ऑलरेडी 3 राज्य बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना कर चुका है। वो है तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा। लेकिन नॉर्थ इंडिया का बिहार जो है ये पहला राज्य होगा जो बर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। और किस जिले के अंदर आएगा? तो ये आएगा भागलपुर के अंदर। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।